राधे कृष्ण, जय महादेव, राम राम। जिनकी आयु 1 साल से लेकर के 100 साल तक की है, उन सब के लिए ये बात जानना अति आवश्यक है जो आज मैं कहने जा रहा हूँ। आज गीता जयंती के इस पावन अवसर पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में जो भाव आया वो भाव मैं आप सबके प्रति प्रकट करूं। एक महान सम्राट है, महान चक्रवर्ती सम्राट है, जो सारी पृथ्वी का राजा है। उसके पास हीरा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। उसके पास उतने सारे हाथी, घोड़े, उसके पास कोई दुनिया की सुविधा ऐसी नहीं है कि जो उसके पास ना हो। ऐसा एक महान चक्रवर्ती सम्राट है और उसके पास सब कुछ है। और उसका बेटा राजकुमार गली गली कटोरा लेकर के भीख मांगता है। उसका बेटा, उसका राजकुमार गांव गांव, घर घर जाकर के भगवान के नाम पर कोई दे दो ऐसा कहता है। क्या ये सही है? मैं आज आपको जो कहने जा रहा हूं उस बात को आप अच्छी तरह से समझे, इसीलिए मैं ये उदाहरण, ये दृष्टांत आपको दे रहा हूं कि आज उस राजकुमार के जैसी ही हालत हम सबकी भी हो गई है। ऐसा क्या हुआ है कि हमारे पास इतनी सारी धन संपदा होने के बावजूद भी हम कटोरा लेकर के पाश्चात्य संस्कृति के पास जाते हैं, दूसरी संस्कृतियों के पास जाते हैं और उनसे भीख मांगते हैं। क्या हमारे पास महान संपदा नहीं है? हमारे पास 4 वेद नहीं है? हमारे पास 18 पुराण नहीं है? हमारे पास प्रस्थान त्रयी नहीं है? हमारे पास रामायण नहीं है? हमारे पास महाभारत नहीं है? हमारे पास उपनिषद नहीं है? श्रुतियां नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास इतने इतने महान महान, सिर्फ धार्मिक नहीं लेकिन हर क्षेत्र के ग्रंथ है। पुरातन काल से लेकर के आज तक, अनादिकाल से लेकर के आज तक का सारा ज्ञान हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में पड़ा हुआ है और उस ज्ञान की तरफ हम दृष्टि नहीं कर रहे हैं। आज माक्षर सुद एकादशी और आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता जी का अवतरण किया था इस धरती के ऊपर। अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता जी सुनाते हुए, और वो श्रीमद् भगवद गीता जी इन सभी ग्रंथों का, इन सभी पुराणों का, इन सभी वेदों का, इन सारे शास्त्रों का एक सार रूप, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अवसर नहीं आता कि वो हर चीज को, हर ज्ञान को, हर शास्त्र को वो अपने जीवन में पढ़ पाए। ऐसा अवसर हर प्राणी को नहीं मिलता है। लेकिन उन सब का मंथन करके भगवान श्री कृष्ण ने नवनीत के रूप में श्रीमद् भगवद गीता जी दिया है। तो इतनी सारी हमारे पास सांस्कृतिक संस्कारमयी संपदा होने के बावजूद भी हम बहुत कुछ सीखने के लिए दूसरों के पास हाथ फैलाए हुए खड़े हैं। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिग्रियां ले रहे हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाइयां कर रहे हैं, वो आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो आज बच्चियों के गले काट रहे हैं। वो आज पता नहीं किस तरीके के जीवन जी रहे हैं, निकृष्ट जीवन जी रहे हैं, अधम जीवन जी रहे हैं।
संस्कार नाम के कोई चीज उनके जीवन में नहीं है और अधोगति में वो चलते जा रहे हैं। सिर्फ वहां तक बात नहीं अटकी है, बड़े बड़े आईएएस अफसर कक्षा के दर्जे के जो लोग हैं वो भी चलती हुई ट्रेन के नीचे अपने आप को सुला देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर कक्षा के जो लोग हैं वो पॉइजन का इंजेक्शन अपने आप को दे देते हैं और अपना शरीर पूरा कर देते हैं। बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की, बड़ी बड़ी महान डॉक्टरेट की डिग्रियां, पदवियां प्राप्त करने के बावजूद भी वो आत्महत्याएं कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप को समाप्त कर देते हैं, अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। मेरा आप सबसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ने को कहिए। अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में समझाइए, उन्हें सुनाइए। अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता जी उनके जीवन में आचरण में आए ऐसा प्रयत्न करिए। सबसे पहले अपने जीवन में लाए, फिर अपने बच्चों के जीवन में लाए। और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को सिर्फ गीता जी सुनाई है ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने हम सब के कल्याण के लिए अर्जुन जी को श्रीमद् भगवत गीता जी सुनाई है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी अर्जुन जी को सुनाई है। श्रीमद् भगवत गीता जी को हम इसको पढ़े, हम इसको समझे, हमारे जीवन में उतारे, आचरण में लाने की कोशिश करें तो हमारा इस लोक का तो कल्याण हो ही जाएगा, हमारा व्यवहारिक कल्याण भी हो जाएगा, सांसारिक कल्याण भी हो जाएगा और परलोक का भी कल्याण हो जाएगा। हर लोक का कल्याण इस पुस्तक से हमारा हो सकता है, श्रीमद् भगवत गीता जी। तो फिर से बार बार मैं आप सबको विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता जी का पुस्तक आप जरूर पढ़ें और अपने बच्चों को खास पढ़ाएं, अपने बच्चों को खास सिखाएं और बच्चों को ये समझाएं, उनको रामायण की बातें बताएं, उनको महाभारत की बातें बताएं, उनको राजा हरिश्चंद्र की बातें बताएं, उनको नल दमयंती की बातें बताएं, उनको नरसिंह मेहता के बारे में बताइए, उनको मीराबाई के बारे में बताइए, उनको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए, उनको महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताइए, उनको वीर सावरकर के बारे में बताइए, उनको हर वो महापुरुष के बारे में बताइए जिन्होंने अपने जीवन में इस देश के लिए और समाज के लिए एग्जाम्पल सेट किए हैं। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव, राम राम।